24 तारीख को श्रावण का आखिरी सोमवार है। आप सभी को श्रावण के विरामी सोमवार की बहुत बहुत बधाइयाँ। सावन का आखिरी सोमवार हो, शायद यही लास्ट वाला है। सावन का आखिरी सोमवार हो, जो लोटा जल का लेकर जा रहे हो उसमें थोड़ा सा इत्र, अगर इत्र नहीं हो तो गुलाब की पंखड़ी, पंखड़ी नहीं हो तो कोई फूल की पत्ती उस जल में बाबा को समर्पित, इत्र हो तो ज़्यादा अच्छा। आखिरी सोमवार को या सावन महीने का आखिरी दिन आप शिव को जब 2 लोटा जल चढ़ाएं तो उसमें इत्र का भाव रखकर, कामना कर कर, त्र्यंबकेश्वर बाबा का स्मरण कर कर और महामृत्युंजय मंत्र को जपते हुए। कौन सा मंत्र? ये वेद का बड़ा सुंदर मंत्र है। इसको चिल्लाकर नहीं बोला जाता, भीतर से बोलिए। महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण करते हुए, और अगर महामृत्युंजय मंत्र याद नहीं हो तो पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय। पंचाक्षर का स्मरण नहीं रहे तो षडाक्षर ओम नमः शिवाय। षडाक्षर का स्मरण नहीं हो तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण कर कर इत्र का जल शिव जी को समर्पित करो और बाबा से निवेदन करो कि 1 महीना तेरी कृपा से सावन के निकले, तूने जल चढ़वाया, बीच में कोई दिन छूट गया, कोई कारण आ गया, हम जल नहीं चढ़ा पाए। जैसे भगवान विष्णु एक कमल का पुष्प नहीं चढ़ा पाए थे तो उन्होंने अपना नेत्र निकाल कर दे दिया था, तो भगवान शंकर इतने प्रसन्न हुए थे कि उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र दे दिया था। विष्णु भगवान ने नेत्र दिया, शंकर भगवान ने सुदर्शन दिया। तो भगवान शंकर से कहना, अगर बीच में कोई त्रुटि हो गई हो, सावन के महीने में कोई पूजा अधूरी रह गई हो, कोई त्रुटि हमसे हो गई हो और हम जल नहीं चढ़ा पाए हों, तो आखिरी दिन सावन के इत्र का जल चढ़ा देने से बाबा उस त्रुटि को समाप्त कर कर कामना पूर्ण कर। श्रावण का आखिरी सोमवार है, अपने जीवन को धन्य बनाना है। श्रावण के आखिरी सोमवार पर बन सके तो बेलपत्र और समी पत्र शंकर को चढ़ाना है। 5 बेलपत्र, 11 समी पत्र। बन सके 108 चावल के आखे दाने ओम नमः शिवाय जप कर शिव को समर्पित करना। दुख तकलीफ ज़्यादा है, रोग बीमारी ज़्यादा है, तो पानी में लाल चंदन घोलकर, लाल फूल डालकर बेलपत्री के पेड़ के नीचे चढ़ाना है। कल सोमवार शिव जी को आप 5 जगह पर जल चढ़ाते हो। थोड़ा ध्यान देना कथा पर। शंकर भगवान को 5 जगह पर आप जल चढ़ाते हो। मान लो अगर कोई विषम परिस्थिति है और आपको लग रहा है कि मेरा ये काम बाबा को कर देना चाहिए, ना जाने क्यों अटक रहा है, मेरे भोलेनाथ जी को मेरा ये काम कर देना चाहिए, ना जाने क्यों अटक रहा है, तो जो जो जगह पर आप जल समर्पित करते हो, जिस जिस जगह पर आप जल समर्पित करते हो, जैसे गणेश जी की जगह पर जल समर्पित करते हो, सबको मालूम है ना, स्थान तो सबको मालूम है ना गणेश जी का। जैसे ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, ये 2 चरण जहां से जल चढ़ाते हैं तो ये पानी घूमकर यहां से नीचे चले जाता है। अब जरा समझिएगा, आप जब शंकर जी के मंदिर, आपको लगे कि हमारा ये कार्य हो जाना चाहिए, ये कार्य हो क्यों नहीं रहा, आखिर मैं इतने दिन से लगी हूं, ये काम क्यों नहीं हो रहा, सबके काम हो रहे हैं, मेरा क्यों नहीं हो रहा, तो विश्वास रखकर 5 सोमवार, 6 सोमवार, 7 सोमवार इसको कर कर देखिएगा। गणेश जी का स्थान जहां से पानी बहता है उसके सीधे हाथ पर, वहां पर 1 बेलपत्र समर्पित कर कर थोड़ा सा जल वहां समर्पित करिए। षडानंद कार्तिकेय का स्थान 1 बेलपत्र समर्पित कर कर थोड़ा सा जल वहां समर्पित करिए। अशोक सुंदरी का स्थान थोड़ा सा जल समर्पित करने से पहले 1 बेलपत्र, फिर जल। 3 स्थान। चौथा मां पार्वती जी का हस्त कमल, 1 बेलपत्र समर्पित कर कर जल चारों तरफ चढ़ाने के बाद में 5वां शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र समर्पित कर कर
पूर्ण जल शंकर को समर्पित कर देना। ये 5 स्थान का चढ़ा हुआ जल आपके जो काम अटक रहे हैं, जो कार्य में आपको तकलीफ आ रही है, आप बाबा को बस एक बेलपत्र और एक लोटे जल में से 5 स्थान पर जल समर्पित करने पर आप तुरंत 2 महीना भी नहीं लगेगा, मेरा विश्वास कहता है 15 या 20 दिन में बाबा उसको स्वीकार करेंगे। 15 से 20 दिन। पहला जल कहां चढ़ाना है? जम के बोलो जरा। गणेश जी वाला स्थान। दूसरा कार्तिकेय वाला स्थान। अब इसको समझ लेना आप अच्छे से। हम ये नहीं कह रहे हैं कि तुम गणेश जी की मूर्ति पे चढ़ाओ, हमने ये नहीं बोला। हमने ये भी नहीं बोला कि कार्तिकेय जी की मूर्ति पे जल चढ़ाओ, हमने ये भी नहीं बोला कि माता पार्वती जी की मूर्ति पे जल चढ़ाओ। आप तो जो शिवलिंग रखा हुआ है और जो जलाधारी गोल है उस पे जो शिवलिंग रखा है, जहां से पानी बह रहा है, उसके राइट हैंड में गणेश, लेफ्ट हैंड में कार्तिकेय, बीच में अशोक सुंदरी, पार्वती जी का स्थान, हस्तकमल और ये शिवलिंग। आपको गणेश जी के ऊपर जाकर जल नहीं चढ़ाना, आपको कार्तिकेय के ऊपर जाकर जल नहीं चढ़ाना, आपको देवी जी के ऊपर जल नहीं चढ़ाना, आपको तो केवल शिवलिंग की जलाधारी पर और शिवलिंग पर जल चढ़ा। पहला स्थान बोलते जाओ जम के, केवल जल नहीं, बेलपत्र फिर जल। दूसरा कार्तिकेय, तीसरा अशोक सुंदरी, चौथा अब पार्वती जी को जो तुम जल चढ़ाओगी और बेलपत्र चढ़ाओगी उसमें तुम्हारा स्मरण होना चाहिए। तुम कहां बैठी हो जल चढ़ाने के लिए, तुम्हारा ध्यान कहां है, कहां बैठकर शंकर जी को जल चढ़ाना चाहिए। आपको पहले भी कथा में कहा, जहां से जलाधारी का पानी बह रहा है इसके ठीक विपरीत जगह में आप यहां बैठ जाओ। उत्तर दिशा में पानी जाता है तो आप दक्षिण दिशा में बैठकर उत्तर की ओर मुख कर कर बाबा के, मां पार्वती जी के हस्त कमल पर बेलपत्र रखोगी, जल चढ़ाओगी और वहीं से बाबा को तुरंत आनंद के साथ में बेलपत्र चढ़ाकर जल चढ़ाओगी। भले खड़े होकर या वहां जाकर तुम यहां पर जल चढ़ा दो, परंतु उसके बाद में जब आप जल चढ़ाओगी, जब बाबा पार्वती जी को जब बेलपत्र और जल चढ़ाओगी तो आपका मुख कहां होना चाहिए, जहां से पार्वती, जहां से ये जल बहकर जा रहा हो, यहां बैठोगे तो जल जहां बहकर जा रहा है उधर की साइड तुम्हारा मुख हो जाएगा, उत्तर की साइड तुम्हारा मुख हो जाएगा और बाबा को आप जल समर्पित कर। तो पहला जल बेलपत्र गणेश जी, दूसरा कार्तिकेय जी, तीसरा अशोक सुंदरी, चौथा माता पार्वती जी का हस्त कमल और 5वें नंबर का जल भगवान शिव के ऊपर, अर्थात भगवान देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करते हुए कि तेरा ही दिया मैंने खाया पिया रे, तेरा शुक्रिया रे, तेरा शुक्रिया। बाबा से प्रार्थना करते हुए, बाबा से अपने दिल की बात कहते हुए, बाबा से अपने मन की बात कहते हुए, अपने हृदय की बात भगवान देवाधिदेव महादेव से कहते हुए, ये 5 स्थान पर चढ़ाया गया जल आपके मनवांचित फल की प्राप्ति करा देता है, आपको सुख का अनुभव करा देता है। 5 जगह पर चढ़ाया गया, कम से कम 5 या 7 सोमवार अवश्य चढ़ाओ। तुमरुक का जो नाम है ये बड़ा काम का नाम है। एक बीमारी होती है जिसको कहते हैं सोराइसिस। एक बीमारी होती है जिसके अंतर्गत शरीर में खुजली होती रहती है, फुकड़ियां निकलती रहती है, सोराइसिस जैसी बीमारी होती है। एक किसी किसी के शरीर में बीमारी हो जाती है, चमड़ी सफेद पड़ने लगती है, चमड़ी का रंग सफेद हो जाता है। एक किसी किसी के शरीर में बीमारी होती है कि पूरे शरीर में चट्टे पड़ने लगते हैं। हम निवेदन करेंगे 21 सोमवार पांच बेलपत्र कमल बनाइए। बेलपत्र कमल बनाना हमने पहले भी आप लोगों को कथा में सिखाया। 5 बेलपत्र लेना है, उसका कमल दल बनाना। कमल दल बनाने का एक एक जो बेलपत्र लेते जाते हैं, उस बेलपत्र को हम
डंडी से जोड़ते हुए चलते रहते हैं, मतलब उसको कमल की तरह उसकी पंखुड़ियों को गोल घुमाकर बेलपत्र को, हम पांचों बेलपत्र को जमा लेते हैं। जिसके शरीर में चट्टे पड़ रहे हों, वाइट स्पॉट पूरे शरीर के अंदर आ गया हो, या सोराइसिस जैसी बीमारी हो रही हो, या चमड़ी का कोई रोग हो गया हो, 21 सोमवार या 11 सोमवार प्रति सोमवार करिए। कमल दल बनाइए 5 बेलपत्र का, शंकर भगवान पे चढ़ाने से पहले सुख सुंदरी वाली जगह पर उसका स्पर्श कराइए और भगवान शिव पर उसको चढ़ा दीजिए। 1 लोटा जल लेकर जाइए, साथ में खाली पात्र लेकर जाइए, खाली कटोरा। उस पात्र को जहां से शिव जी का जल गिरता है वहां उस पात्र को लगा लीजिए, शंकर जी पे धीरे धीरे कर कर वो जल पूरा समर्पित कर दीजिए। 5 बेलपत्र को लेकर आ जाइए और वो जल लेकर आ जाइए जो पात्र में भरा हुआ है। 5 बेलपत्र एक ही दिन में सुबह से लेकर शाम तक के बीच में 5 बार उस बेलपत्र को खाना है और उस जल को 5 बार में पीना है। धीरे धीरे जैसे जैसे सोमवार तुम्हारे बढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे वो सोराइसिस की बीमारी हो, चाहे चमड़ी का कैसा भी रोग हो, वो धीरे धीरे समाप्त होना प्रारंभ हो जाता है और वो बेलपत्र और वो जल काम करना प्रारंभ कर देता है। बेलपत्र और जल काम करना प्रारंभ कर देता है। बस उसका कमल दल बनना चाहिए। आगे आपको कमल दल बनाना, जम के बोलो जरा। जैसे एक बेलपत्री ली, दूसरी बेलपत्री लेंगे तो उसके दिशा चेंज करते जाएंगे, तीसरी लेंगे उसकी दिशा चेंज कर देंगे, चौथी लेंगे उसकी दिशा चेंज कर देंगे, 5वीं लेंगे उसकी दिशा चेंज कर देंगे। कमल की आकृति में उस बेलपत्री के भाग को घुमा कर रखा, फिर वो भगवान देवाधिदेव महादेव को समर्पित करेंगे। एक आनंद की अनुभूति करा। तुम रुका जी का नाम लेकर आप अगर इस कोई से भी भाव, हम फिर निवेदन करेंगे जिस नारी को संतान नहीं होती, सफेद आंकड़े की जड़ लेकर रजस्वला धर्म के 7वें दिन सफेद आंकड़े की जड़ को लाइए, शिव जी पे से तुमरुकेश्वर महादेव जी का नाम लीजिए, तुमरुका जी का 21 बार नाम लेकर घुमाकर नंदी के पास खड़े होकर लाल धागे में उसको कमर पर बांध लीजिए। शिव जी को रोज जल चढ़ाओ, मेरा देवाधिदेव महादेव संतान जरूर देता है, वो तुमरुकेश्वर महादेव। शिव महापुराण की कथा तो ये तक कहती है कि अगर जिंदगी में कोई नशा करने वाला व्यक्ति हो ना, जिसको बहुत दारू का नशा या चिलम का नशा या चरस का नशा या अन्य अन्य नशे, किसी को बहुत नशे ज़्यादा करता हो और कोई नशे से युक्त अगर व्यक्ति है, बहुत नशेला व्यक्ति है, बहुत नशे में डूबने वाला अगर कोई व्यक्ति है, तो शिव महापुराण की कथा तो यहाँ तक कहती है कि बेल पत्र के बीच वाले पत्ते पर, बेल पत्र के अगर बीच वाले पत्ते पर गौ माता का घृत, गाय के दूध से बना हुआ घी अगर बीच वाले पत्ते पर लगाकर शंकर भगवान को समर्पित करा जाए और वही पत्ते को उठाकर, उसी पत्ते को उठाकर भगवान शिव जी का प्रतिवशिश्वर नाम लेकर अगर वही पत्ता उठाकर कोई बहुत नशे में धुत अगर व्यक्ति रहता है और उस व्यक्ति को प्रत्येक सोमवार को एक पत्ता गाय के घी का बीच वाली पत्ती पर लगाकर शिव को चढ़ाकर कृतिवशिश्वर नाम भगवान का धारण कराकर उस पत्ते को वापस लाकर नशा करने वाले व्यक्ति को अगर ज़्यादा से ज़्यादा 11 सोमवार भी अगर वो पत्ता खिला दिया तो वो धीरे धीरे नशे से दूर होता चले जाता और उसका नशा छूटते चले जाता। कतई विशेष केवल एक सोमवार को चढ़ाया गया गाय के घी से बीच वाली पत्ती पर लगा हुआ एक पत्ता, शिव जी का एक नाम है कृतिवासा। क्या नाम है? जम के बोलो जरा, कृतिवासा। सब बोलो जरा आवाज लगा कर। आवाज नहीं आई, जरा और दम के बोलो। कृतिवासा। फिर से बोलो, कृतिवासा।
कब पड़ गया था भगवान शंकर का ये नाम? जब उन्होंने गजासुर का संहार करा था और गजासुर भगवान शिव को अपने उदर में रखा हुआ था और उस गजासुर के प्राणों को जब हरा गया था तब गजासुर ने शंकर भगवान से एक अपना संग शिव के साथ रखने का वचन मांगा था। तो शिव जी का नाम कृतिवासा पड़ गया था, भगवान शंकर का नाम कृतिवासा पड़ा था। कृतिवासा, वापिस बोलिए क्या नाम है? कृतिवासा। कभी आप लोग काशी जाएं तो विश्वनाथ मंदिर और महामृत्युंजय मंदिर, विश्वनाथ मंदिर और महामृत्युंजय मंदिर के बीच में कृतिवासेश्वर महादेव का मंदिर है। विश्वनाथ मंदिर और महामृत्युंजय मंदिर के बीच में कृतिवासेश्वर महादेव का मंदिर है। कृतिवासेश्वर, और हमारा निवेदन है विश्वनाथ जी का जल, गंगा जी का जो भलकर विश्वनाथ जी को चढ़ाते हो, और वो जल जहां बहकर आता है उसका थोड़ा सा भाग कोई ब्राह्मण देवता से कहकर विश्वनाथ जी का जल थोड़ा सा ले लीजिए और महामृत्युंजय मंदिर में जाइए और महामृत्युंजय मंदिर में चढ़ाया हुआ जल थोड़ा सा वहां का ले लीजिए और कृतिवासेश्वर मंदिर में पहुंचिए। दोनों मंदिर के बीच में कृतिवासेश्वर मंदिर है, वहां पहुंचकर वहां का थोड़ा सा जल ले लीजिए। जो दिन रात नशे में अगर डूबा भी रहता है और उसके पूरे घर के लोगों ने उसको नशा मुक्ति केंद्र छोड़ दिया, दवाइयाँ दे दी, उसके बाद भी उसका नशा अगर नहीं छूट रहा है तो पहले विश्वनाथ जी का जल, महामृत्युंजय बाबा के मंदिर का जल, फिर कृतिवासेश्वर महादेव का जल लेकर उसको तीनों जगह का जल एक डब्बी में भरकर उस व्यक्ति को थोड़ा थोड़ा 7 दिन तक कृतिवासेश्वर महादेव का नाम लेकर पिलाना चालू करो। उसको धीरे धीरे नशे से दूरी हटना प्रारंभ हो जाएगी। वो नशा करेगा ही नहीं, नशा करेगा ही नहीं। मंदिर जाते हो आप लोग? हाथ उठाओ, कितने लोग जाते हैं? सभी जाते हो? रखो रखो, प्रणाम, नमन। जल चढ़ाते हो? जम के बोलो। कभी कभी दीपक लगाते हो? ठीक है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है दीप 2 तरह का होता है। एक मंदिर में लगाया जाता है, घर में लगाया जाता है, दरवाजों पर लगाया जाता है, और एक दीप वो होता है जो दिल में जगाया जाता है। 2 दीप। मंदिर में जो दीपक लगाया है उसने मंदिर को रोशन किया। मंदिर में जो दीपक लगाया है उसने मंदिर को रोशन किया। घर में जो दीपक लगाया है उसने घर को रोशन किया। दरवाजे पर जो दीपक लगाया गया उसने द्वार को रोशन किया। पर एक दीप अपने भीतर होता है और उस दीपक को जलाने के लिए ना आपको बाती की जरूरत पड़ती है, ना घी की जरूरत पड़ती है, ना माचिस की जरूरत पड़ती है। उस दीपक को जलाने के लिए अपने आत्मविश्वास की जरूरत पड़ती है। कितना आत्मविश्वास आपके अंदर है, कितनी दृढ़ता आपके अंदर है, कितना भरोसा आपके अंदर है, यह आप पर निर्भर करता है। व्यक्ति क्या करता है? मंदिर में तो दीपक लगाता है, दरवाजे पर दीपक लगाता है, घर में दीपक लगाता है, पर अपने भीतर दीपक नहीं जला पाता। हमने पहले भी कहा था, एक विश्वास अपने आप पर, एक विश्वास अपने बाप पर, पिता पर, और एक विश्वास अपने देव अधिदेव महादेव पर जब हो जाता है तो जिंदगी के सारे कार्य सफल हो जाते हैं। आप कितना विश्वास करते हो?
और शिव महापुराण की कथा तो कहती है कि स्वयं रामचरितमानस में भगवान तुलसी बाबा भी कहते हैं कि शंकर विश्वास रूपिणो, शिव विश्वास। अभी पूरे भारत देश में ही नहीं विदेश में भी गोस्वामी तुलसीदास जी की जयंती महोत्सव मनाया गया। सभी सनातनियों को उनके जयंती महोत्सव की बहुत बहुत बधाई हो, संपूर्ण देशवासी। परम पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी भाषा में कहा, अपनी वाणी में कहा कि शिव विश्वास है। आपके अंदर कितना भरोसा है वो हमको नहीं मालूम है, आपके भीतर कितना विश्वास है वो हमको नहीं मालूम है, पर आपका विश्वास कहाँ नजर आता है? आपका विश्वास किधर नजर आता है? इतना सुंदर कहा है, जिस दिन आपको आपके मम्मा पापा की बात अच्छी ना लगे, पड़ोसी की बात अच्छी लगे, जिस दिन आपको आपके घर के लोगों के शब्द अच्छे ना लगें, बाहर के लोगों के शब्द अच्छे लगें, जिस दिन भाई बहन से ज़्यादा दूसरों की बात अच्छी लगने लगे, तो समझ लेना कि तुम्हारी उस जिंदगी का अब कोई सार तत्व नहीं रहा। अब तुम शून्य पर आकर खड़े होने वाले हो, जीरो। जगत में केवल एक माँ और बाप ऐसे होते हैं जो तुमसे कोई चाह नहीं रखते। तुम्हारा बुढ़ापा भी आएगा ना, तुमसे चाह नहीं होगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शंकर जपो तेरी माला, बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान निवासी हमारा, शमशान निवासी हमारा, भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। बाबा देवदीन महादेव भगवान शिव, ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी, भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रही है। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है, शिव तत्व कर रही है, शिव कथा कर रही है। शिव जी के नेत्र अश्रु से एक बालक ने जन्म लिया जिसका नाम अंधकासुर। शिव जी ने कहा इसको ले जाकर समुद्र में डाल दो। फेंक दो इसको समुद्र के अंदर। पार्वती जी कहती हैं मैंने तो इसको पुत्र मान लिया, और आप कहते हो कि इसको फेंक दो। नहीं पार्वती, तुम भले इस बालक को अपना पुत्र मान लो, परंतु इसको समुद्र में फेंको। पार्वती जी ने शिव जी का कहना मानकर बालक को समुद्र में फेंका। हिरण्याक्ष ने उस बालक को पाल लिया और वो बालक अंधकासुर। एक बार हिरण्याक्ष के जब प्राण चले गए, अंधकासुर अपनी सत्ता में बैठ गया। उसने विचार करा कि मेरे पिता को किसने मारा, उससे बदला लूं। देवताओं से बदला लेने का भाव है, पर उससे पहले उसने तप किया। असुर भी तप करते हैं, गंधर्व भी तप करते हैं,
पशु भी तप करते हैं और पक्षी भी तप करते हैं, नाग भी तप करते हैं, किन्नर भी तप करते हैं और गंधर्व भी तप करते हैं, सब तप करते हैं। ऐसा नहीं कि कोई तप ना करता है, तप सब करता है, कोई ऐसा नहीं। चाहे नाग होंगे, किन्नर होंगे, गंधर्व होंगे, अप्सराएं होंगी, सब तप करते हैं। किसका दिल नहीं है? दिल सबका, मन सबका। कौन है जो भगवान से नहीं मांगता? सब मांगते, सब करते। किसको नहीं? शिव की कृपा होती है, शंकर की करुणा होती है, दया होती है, तब कहीं शिव कृपा करते हैं, करुणा करते हैं। और एक निवेदन सबसे कि तुम किस भाव से शिव को रिझा रहे हो, ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। यहाँ किन्नर समाज के भी दीदियाँ बैठी हैं, एक बार उनके लिए भी जोरदार ताली बजाएं, जो कथा रस तत्व को ग्रहण कर रही हैं, 7 दिन से आ रही हैं। हम आपको साधुता देते हैं कि शिव कृपा आप लोगों के हृदय में है, जिससे आप लोग एक कथा नहीं, दया भाई जितनी कथा कराए हैं और उसके पहले जो कथा उन सबको आप लोगों ने श्रवण किया, उसके लिए आपको प्रणाम है साधु। सबके भीतर शिव। अंधकासुर ने तप किया, तप कर कर वर प्राप्त किया, ब्रह्मा जी से वर मांगा कि मुझे वर दीजिए, मुझे वर दो। क्या वर चाहिए? ब्रह्मा जी ने पूछा वर बताओ क्या चाहिए, तो अंधकासुर कहता है कि मेरे प्राण ना जाए, मैं मरूं ना। ब्रह्मा जी ने कहा ये तो हो नहीं सकता कि तुम नहीं मरोगे, संसार में जो जन्म लिया है उसको तो मरना पड़ेगा। कई लोग कहते हैं क्यों गुरुजी, तुम अपने शिव को मानते हो, तुम भगवान को मानते हो, हम विज्ञान को मानते हैं। हमने कहा हम भी विज्ञान को मानते हैं, हम मना नहीं कर रहे कि हम विज्ञान को नहीं मानते, हम भी साइंस पढ़े हैं, हम भी MSc करें, हम भी पढ़े, हम भी विज्ञान मानते हैं। पर हम विज्ञान को उस दिन और ज्यादा मानेंगे जिस दिन इस पृथ्वी पर से एक भी व्यक्ति नहीं मरेगा। जन्म हुआ है और अगर संसार का मनुष्य मर रहा है, तब तक हम यही मानेंगे कि मारने वाला भी भगवान है और बचाने वाला भी भगवान है। जिस दिन इस संसार सागर में कोई मरे ना, जिस संसार सागर में किसी के प्राण ना छूटे, जिस संसार अगर इतना इतना हो जाए कि कोई मरे ही ना, तो हम माने कि हाँ तुमने चमत्कार किया। पर जब तक हम तुम्हारे चमत्कार को नहीं मान सकते, जब तक कि संसार का मनुष्य मर रहा है, प्राण छूट रहे हैं, जा रहे हैं। तो विज्ञान और सनातन धर्म ये दोनों अपनी जगह चलते हैं, साथ चलते हैं। हम विज्ञान को भी मानते हैं और सनातन धर्म को भी मानते हैं, हम इनमें भेद नहीं करते। पर दुनिया के ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने भेद करना प्रारंभ करा, सनातन को नीचा दिखाने के लिए। क्या रखा है पत्थर पर दूध चढ़ाने से क्या होगा, मंदिर में भोग लगाने से क्या होगा, दिया से आरती करने से क्या होगा, भगवान को भजन करने से। अपने माँ बाप से जाकर पूछो कि तुम्हें पैदा करने से क्या हुआ, जवाब वो देंगे, हमें नहीं देंगे। क्या होता है कभी विश्वास कर कर देखना। एक पत्र है, अच्छा है, देखो भरोसे का पत्र, देखिए कितना पत्र। मेरा नाम करुणा चंद्राकर है, मैं खोपली दुर्ग की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, मेरा नाम करुणा चंद्राकर है, मैं खोपली दुर्ग की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं पहली बार पंडाल में कथा सुनने के लिए आई, उस समय मेरा बेटा सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था, लेकिन हमेशा आ जाओ माँ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मेरा बेटा सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था, लेकिन हमेशा कुछ नंबरों से पीछे रह जाता था। तो मैं अपने बेटे से बोली, बेटा भगवान पर विश्वास रख और भोले बाबा पर एक लोटा जल चढ़ा। मेरे बेटे ने मेरा कहना मानकर जल चढ़ाना प्रारंभ किया। गुरुजी, पहले तो मेरा लड़का बोला, क्या माँ जल चढ़ाने से क्या नौकरी लग सकती है? मैंने अपने बेटे से कहा, सियोर वाला बाबा कहता है कि अपनी मेहनत को 4 गुना करो, रात दिन पढ़ो, पूरी मेहनत करो और शिव जी पर एक बेलपत्र पर शहद लगाकर और शंकर जी को जल चढ़ाना प्रारंभ करो। मेरे बेटे ने वही किया। आज मैं धन्यवाद देती हूँ गुरुदेव,
आज मेरे बेटे का पुलिस में, छत्तीसगढ़ पुलिस में सिलेक्शन हो गया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए और तो और गुरुदेव, मैं बाबा को इसलिए धन्यवाद देने के लिए आई हूँ कि मेरे बेटे की बाबा ने सुनी, उसने मेहनत करी, परिश्रम किया, साथ में शिव पर भरोसा करा, तो आज मेरा बेटा इसी पंडाल में ड्यूटी भी दे रहा है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए। मेरा नाम करुणा चंद्राकर है, मैं खोपली दुर्ग की रहने वाली हूँ। एक पत्र और देखो, बड़ा सुंदर। मेरा नाम श्रीमती सावित्री साहू है, मेरे पति का नाम रेखराज साहू है। हम दुंगदेही जिला धमतरी की रहने वाले हैं। कहीं बैठे हों तो आ सकते हैं। मेरे भोले बाबा का महिमा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरी शादी को 7 साल हो गए थे, संतान का सुख नहीं था, सारे डॉक्टरों का इलाज करवाया, तब आखिरी में सीहोर गई और सीहोर में जाकर प्रदोष के दिन पति और पत्नी दोनों ने मिलकर कावड़ चढ़ाई और बाबा कुबेरेश्वर महादेव से प्रार्थना करी और शिव जी की कृपा से हमारे यहाँ 3 महीने भी नहीं हुए और बाबा की कृपा से मेरे यहाँ संतान की प्राप्ति हुई। 20/1/2025 को मेरे घर में बेटे ने जन्म लिया, जिसका नाम हमने शिवांश रखा है। एक पत्र और है बड़ा सुंदर। मेरा नाम संगीता साहू है, मैं रायपुर बीर गांव की रहने वाली हूँ। बाबा, हम लोग 25 साल से किराए के मकान में रहते थे। दुनिया वाले ताना मारा करते थे। 25 साल किराए के मकान में रहते रहते पहली बार आपकी कथा टीवी पर सुनी, विश्वास जागा तो पंडाल में जाकर कथा सुनी। बाबा की ऐसी कृपा हो गई गुरुदेव, आज 25 साल के बाद खुद के मकान में बाबा ने बिठा दिया। ये शिव की कृपा। और गुरुजी, जितनी बार कथा के पंडाल में कथा सुनने आते हैं उतनी बार बाबा देता है। पहली बार कथा सुनने आए थे तो 25 साल बाद खुद का मकान बनाया। दूसरी बार पिछले साल में आपकी कथा सुनने के लिए आई थी और बाबा से बोल कर गई थी कि मेरे को कोई जॉब दिला दो। आज बाबा ने मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पद पर बिठा दिया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। गुरुदेव, शिव शिव है, भगवान से आ जाओ, आ जाइए, आ जाओ। जितना मांगू मैं शिव से हर बार देता है। एक पत्र और बड़ा सुंदर है। मैं चनौदा भिलाई की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरा नाम अश्विनी उमेश अवघड़े है। मेरी कोई संतान नहीं थी, 11 साल तक मुझे संतान नहीं हुई। तब शिव का नाम लेकर यहीं भिलाई में बाबा की कथा श्रवण करी और बाबा की कृपा से मेरे घर में शिव की कृपा से पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने आई हूँ, जिन्होंने मुझे 11 साल बाद संतान दी है। शिव शिव है, शंकर शंकर है, ओघड़दानी ओघड़दानी, भरोसा भरोसा। और जो जैसी भावना बोलो 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 सब बोलो, वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया। बेटे का पुलिस में हुआ, एक बार जोरदार ताली। मन ही मन हर्षाया, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। एक विश्वास, एक भरोसा। विश्वास, भरोसा, दृढ़ता जब पूर्ण हो जाता है तो जीवन का सारा सुख प्राप्त हो जाता है। भरोसा, और सबसे ज्यादा जरूरी है हमारा विश्वास, हमारी दृढ़ता। महाराज, अंध का सुर ने तप किया, ब्रह्मा जी से वर प्राप्त किया कि मुझे वर दो,
मेरे प्राण न छूटें। ब्रह्मा जी ने कहा ये नहीं हो सकता कि तुम्हारे प्राण नहीं छूटेंगे, वो छूटेंगे, मरना तो पड़ेगा। आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। जो आया है उसको जाना, उसको कोई रोक नहीं सकता। पर इतना जरूर है, कोई नहीं रोकेगा, रोक कोई सकता भी नहीं। पर जितना समय परमात्मा ने दिया है उतना हम अच्छे कर्म में लगाएं। रंगोली बनाते हो आप लोग? अरे बोलो तो जम के, बनाते हो रंगोली? तो तुमने रंगोली बनाई, बहुत सुंदर बनाई। तुमको मालूम है कि तुमने जो रंगोली बनाई है वो तुम अंदर जाओगी और उसके थोड़ी देर बाद वो मिट जाएगी, कोई ना कोई उसे बिगाड़ देगा। बोलो मालूम है कि नहीं मालूम है? मालूम है ना? तुम्हें मालूम है कि मैं रंगोली बनाऊंगी और रंगोली बनाकर मैं अंदर जाऊंगी और अंदर पहुंचने के बाद मेरी रंगोली को कोई ना कोई जाने वाला, आने वाला, गाड़ी वाला, वाहन वाला उसको बिगाड़ दे। फिर भी तुमने रंगोली दिल से बनाई कि नहीं बनाई? मन से बनाया कि नहीं बनाया? जितनी अच्छी बना सकते थे उतनी अच्छी बनाई कि नहीं बनाई? जितनी क्वालिटी में बना सकती थी उतनी क्वालिटी में बनाई। और तुमको मालूम है कि रंगोली 15-20 मिनट बाद बिगड़ जाएगी, गाड़ी वाला बिगाड़ देगा, कोई निकल के जाएगा तो बिगाड़ देगा। उसके बाद भी तुमने उस रंगोली को अच्छा बनाया। बस शिव पुराण भी यही कहती है, जो एक दिन इस प्राण को छूटना है, ये रंगोली बिगड़ना है, तो क्यों ना इस रंगोली को अपन अपने दिल से अच्छा क्यों नहीं बना ले? जब जाना ही है तो पहले रंगोली तो अच्छी बनाएं, अपनी मेहनत तो अच्छी करें, अपना कर्म तो अच्छा करें, अपने विचार तो अच्छे रखें, अपनी सोच तो अच्छी रखें। जितने अच्छे विचार, जितनी अच्छी सोच हम लाएंगे, अपनी जिंदगी उतनी उज्जवल होती चलेगी, उतनी। ऐसे दयालुनाथ से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालुनाथ से रिश्ता बनाइए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। इनकी आवाज मुझे नहीं आ रही है, दोनों जने की जो गाने वाले हैं। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। अंधकासुर ने कहा कि मेरे प्राण न छूटे, ऐसा वर दे दो, वर दो। ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा वर नहीं मिल सकता, मरना तो पड़ेगा। ठीक है, अंधकासुर के पिता ने यह बता दिया था कि तेरी कोई मां नहीं है, तू तो पानी में बहकर आया था और मैंने तुझे पाल पोस कर बड़ा कर लिया, तेरी माता नहीं है, तेरी कोई मां नहीं है। तो अंधकासुर ने वर मांगा कि मुझे वर दो, अगर मैं मरूं तो जिस दिन मैं अपनी माता को गलत दृष्टि से देखूं उसी दिन मरूं, क्योंकि अंधकासुर को यह मालूम था कि मेरी कोई मां नहीं है, मेरी कोई मां है ही नहीं, यह अंधकासुर को मालूम। ठीक है, वर दे दिया ब्रह्मा जी ने, क्योंकि ब्रह्मा जी को मालूम था कि पार्वती जी ने इसको गोदी में लिया था, और पार्वती जी इसको गोदी में ली थी तो उन्होंने कहा था ये मेरा पुत्र है, और शिव जी ने कहा भले तू इसको पुत्र मान, पर समुद्र में फेंक दे, तो भले पुत्र माना। ठीक है, तथास्तु। ब्रह्मा जी ने कहा
जिस दिन तुम अपनी माता को गलत दृष्टि से देखोगे उसी दिन तुम्हारे प्राण छूटेंगे। मैं तुम्हें वर देता हूं। और कितनी सुंदर बात लिखी है, जरा ध्यान देना हमारे। जिस दिन तुम अपनी मां को गलत दृष्टि से देखोगे उस दिन तुम्हारे प्राण छूटेंगे। कहां जा रही है आज की शिक्षा? कहां जा रहे हैं आज के संस्कार? कहां जा रहा है आज का ज्ञान? छोटी छोटी बच्चियां जरा जरा सी, जो 4 साल की हैं, 5 साल की हैं, 6 साल की हैं, कोई 3 साल की है, कोई 8 साल की है, और वो जो कुछ जानती ही नहीं है। आज की पीढ़ी, आज के लोग उनके साथ गलत करते कर रहे हैं। ये शिक्षा, ये संस्कार कहां जा रही? एक बार हमने कथा में कहा था, उसके पीछे बहुत बवाल मचा था। बवाल से तो अपन वाकिफ हैं, चलता रहता है, क्योंकि जलते वही हैं जिनका जलवा देखा नहीं जाता है। उसमें क्या दिक्कत है? जो जलवा नहीं देख सकता वही जलेगा। बवाल मचा था एक बार, हमने कह दिया था, आज फिर कह रहे हैं, भिलाई छत्तीसगढ़ की भूमि से जिनको काली मिर्ची लगे लग जाए, और जिनको लाल लगे तो और लग जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। रावण मात्र सीता जी का हरण करे थे, और उस रावण का पुतला आज भी गांव गांव में जलाया जाता है। केवल हरण करा था तो रावण का पुतला आज भी जलता है। और हमारा निवेदन है, आप थोड़ा चेंज करिए। रावण को कब तक जलाओगे? अब जिस गांव में, जिस नगर में, जिस शहर में छोटी बच्चियों के साथ कोई गलत कृत्य करे, उसका पुतला जलाना प्रारंभ करिए। गया जमाना रावण का। अब रावण के भी बहुत सारे, उनसे भी बढ़ कर आ गए हैं, उनसे भी बढ़ ढेर रावण, जो छोटी छोटी बच्चियां 8 साल, 4 साल, 6 साल, 3 साल, 5 साल, क्या क्या है ये संस्कार है? ये पढ़ाया? ये तुम्हारे माता पिता के संस्कार है? ये तुम्हारी एजुकेशन है? ये तुम्हारी लाइफ है? कहां जाए? कल एक माता जी कह रही थी, गुरुजी आपने कल बेटियों की शिक्षा के लिए कहा, हम धन्य हो गए। मेरी 5 लड़कियां हैं, 5 लड़कियां। आज एक बहन ने भी एक राखी भेजी है, 3 बहनों ने मिलकर ये राखी भेजी, 3 बहनों ने मिलकर 3 राखी। हमारा भाई नहीं, हम 3 बहन ही बहन, हमारा कोई भाई नहीं, इसलिए हम 3 राखी भेज रहे हैं। गुरुजी आज के समय में बेटी हो जाना, उस माँ ने जो कहा है हम वही कह रहे हैं। उस माँ ने कहा आज के ज़माने में बेटी हो जाना, और पूरी सबको कहना कि बेटी पढ़ाओ देश बचाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ। हम पढ़ाएंगे भी, बढ़ाएंगे भी, पर इन बेटियों की रक्षा कौन करे? घर में तो माँ रक्षा कर सकती है, घर में माँ रक्षा कर सकती है, इसकी सिवा रक्षा कौन कर रहा है? उस माँ ने जब हमसे कहा तो हमने उनसे कहा कि तुम क्या चाहती हो? तो कहा बेटियों की रक्षा की जवाबदारी शासन, प्रशासन, सरकार की भी होना चाहिए। हमने उनसे कहा, झांसी की रानी माँ दुर्गावती, माँ अहिल्याबाई जब जन्मी थी, आज की स्थिति से ज़्यादा खराब स्थिति पहले थी, पर उनके माँ बाप ने अपनी बेटियों को जो उपदेश दिया था, शिक्षा के साथ में दुनिया से लड़ने की सामर्थ्यता, शस्त्र चलाने की सामर्थ्यता, युद्ध करने की सामर्थ्यता बेटियों में दी थी, तब जाकर वो झांसी की रानी, वो दुर्गावती, वो माँ अहिल्याबाई तब जाकर आगे बढ़ पाई। तुम क्या सोच के बैठे हो कि सब काम सरकार कर लेगी? नहीं, थोड़ा काम अपने को करना पड़ेगा। अपने घर में जन्म लेने वाली बेटियों को शस्त्र विद्या, शास्त्र विद्या तुम्हें देना पड़ेगी, संस्कार तुम्हें देना पड़ेंगे, और शस्त्र चलाना भी तुम्हें सिखाना पड़ेगा, विद्या तुम्हें देना पड़ेगी, कोई दूसरा नहीं सिखाएगा, स्वयं।
घर में कोचिंग दीजिए बच्चों को, बेटियों को सिखाओ शस्त्र चलाना, सिखाओ कराटे, सिखाओ कुश्ती, सिखाओ, और साथ में अपने घर के संस्कार भी दो कि हमारा घर में ऐसे संस्कार है। जब जरूरत पड़े तब शस्त्र निकाला जाए, और नहीं तो शास्त्र से ही काम हो जाए। वो बेटियों को बनाना है हमको। वो बेटी सनातन धर्म विजयदशमी के दिन शस्त्र की पूजन करता है। सनातन धर्म विजयदशमी के दिन शास्त्र की पूजन करता है। सनातन धर्म विजयदशमी के दिन विजयता की पूजन करता है। वो केवल पूज कर रखने के लिए नहीं है। जिस समय पर हमारे देश पर और अपने आप पर जब जरूरत पड़ती है तब शस्त्र और शास्त्र दोनों को सामने लाया जाता है। दोनों इसको लाया जाता है। अपनी बेटियों को कोई जरूरी है कि शासन ही सब संभालेगा। सरकार भी कब तक तुम्हारे पीछे पीछे चलेगी, प्रशासन कहाँ तक तुम्हें देखेगा। अपनी सेफ्टी अपन खुद करो, कवच धारण कर कर चलो। अपनी सेफ्टी स्वयं अपने अंदर वो ऊर्जा होना चाहिए। वो ऊर्जा किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई तुमको घूर के देख ले। किसकी सामर्थ्यता है? कोई तुम्हें घूर के देख ले, कौन देखे? ये मेरी बहनें हैं, ये मेरी बहनें हैं जो आस्था चैनल पर कथा सुन रही हैं। ये मेरी बहनें हैं जो सोशल मीडिया पर कथा सुन रही हैं, और ये मेरी बहनें हैं जो जयंती स्टेडियम में कथा सुन रही हैं। और उस भाई को अपनी बहनों पर भरोसा है कि किसी के माई के लाल में हिम्मत नहीं कि तो तुमको घूर के देख ले, तुम निगाह निकालने की दम रखती हो, तुम आंख निकालने की दम रखती हो। और ये बल हमने देखा है इन पंडालों में। 70-70 हजार आदमी भरा पड़ा है जयंती स्टेडियम के पंडालों में। मैं दिन की बात नहीं कर रहा हूँ, दिन में तो लाखों में है, मैं रात की बात कर रहा हूँ। जब रात को आप सोते हो तो पंडालों में लगभग 70 से 80 हजार लोग पंडाल के अंदर सोते हैं, और उसमें सबसे ज्यादा संख्या माताओं की होती है। और हिम्मत किसी के अंदर दम हो तो किसी को घूर के देख ले, खड़ी होती है ज्वाला देवी बनकर फाड़ देती है बीच में। दम है। 70,000 60,000 पंडालों के अंदर माताएं सोती हैं। 65-70 हजार पंडालों में माता रहती है। वो अपनी सुरक्षा खुद करना जानती है। वो सुरक्षा तुम्हारे अंदर होना चाहिए, वो रक्षा तुम्हारे अंदर होना चाहिए। बेटियां केवल वो नहीं कि बेटियां केवल चूल्हे तक रहे, चौके तक रहे। आज जरूरत है उन बेटियों को भारत के सबसे उच्च पद पर। जब राष्ट्रपति हमारे यहाँ की नारी बैठ सकती है तो दुनिया में सब कुछ कर सकती है। भारत के राष्ट्रपति पद पर जब कोई स्त्री जाकर बैठ सकती है, भारत के सर्वोच्च पद पर जब भारत की स्त्री जाकर बैठ सकती है तो दुनिया में सब कुछ हो सकता है। नारी में वो बल हो सकता है, वो जागरूकता हो सकती है। और छोटा मत समझो अपने आप को कि हम आदिवासी हैं कि वनवासी हैं कि हम क्षत्रिय हैं कि हम ब्राह्मण हैं कि हम शूद्र हैं कि हम वैश्य हैं। कुछ नहीं समझना। हम तो भोले की बेटियां हैं, हम शिव की पुत्रियां हैं। हम तो ये जानते हैं हम उस परमात्मा की देन है। हमें नहीं मालूम कि हम कौन हैं। सर्व हमारे हैं, सब। चपटी भभूत में है खजाना, जम के बोलो जरा, चपटी भभूत में खजाना। उसका बल है, उसके अंदर शिव के प्रति उसका प्रेम है। हजारों वर्ष तक माता पार्वती जी एक गुफा के अंदर बैठकर तप करती रहीं। और गौरवान्वित होना चाहिए छत्तीसगढ़ की भूमि पर। भारत की पूरी भूमि में केवल छत्तीसगढ़ की एक ही भूमि ऐसी है जहां हनुमान जी भी साड़ी पहनकर बैठते हैं। छत्तीसगढ़ में एक हनुमान जी का मंदिर है आशीष। छत्तीसगढ़ में हनुमान जी का एक ऐसा मंदिर है जहां हनुमान जी साड़ी में है, साड़ी पहनते। हनुमान जी लंगोट नहीं पहनते, साड़ी पहनते, साड़ी। साउथ में, दक्षिण में एक शंकर जी का मंदिर ऐसा है जहां पर भगवान शिव साड़ी पहनते हैं। उनकी एक भक्त जिसकी मां बेटी का जापा कराने के लिए, बहू की डिलीवरी कराने के लिए भागी वेद को लेने के लिए, और इतनी देर में उसको दर्द उठ गए तो मेरे शंकर भगवान स्त्री बनकर उसका जापा कराने चले जाते। छत्तीसगढ़ की भूमि पर तो श्री हनुमान जी महाराज भी वस्त्र धारण स्त्री के करके बैठ गए। छत्तीसगढ़ में एक मंदिर है, वो हमको नाम स्मरण नहीं आ रहा है, सर्च मारोगे तो उसके आ जाएगा, आपको गूगल पे सर्च मार लेना तो आ जाएगा। हनुमान जी का मंदिर है जहाँ
हनुमान जी साड़ी पहनते हैं, साड़ी में रहते हैं छत्तीसगढ़ की भूमि पर, और यहीं कहीं आसपास के क्षेत्र में ही आता है वो हमारे स्मरण में। हम कल पढ़ रहे थे तो उसमें हमको स्मरण में आया शिव तत्व। और जो शिव की साधना में डूबा हुआ है, जो शंकर की साधना में डूबा हुआ है, वो अकेला नहीं। अंधकासुर ने तप किया, सब तप करते हैं, सब व्रत करते हैं, सब उपास करते हैं, सबकी साधना होती है, सब करते हैं, सब। ऐसा नहीं कि कोई नहीं करते, सब सबकी साधना। पर अंधकासुर ने करा तब तो वर दे दिया, जिस दिन तुम अपनी माता को गलत दृष्टि से देखोगे उस दिन तुम मर जाओगे, प्राण छूट जाए। मेरा निवेदन है, अपने विचारों को शुद्ध करिए और गलत दृष्टि से हटकर सबको अपने मातृत्व भाव में देखिए, सबको माँ के भाव में, सबको मातृत्व भाव में, सब। आज 25 वर्ष के बाद आप ही की बहन का घर बना और सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पद पर नियुक्ति हुई। एक बार जोरदार ये उसको बहुत बहुत साधुवाद। ग्यारह साल के बाद ये बाबू हुआ है, एक बार जोरदार ताली बजाएं। वो हनुमान जी हैं यहाँ पर छत्तीसगढ़ में, गिरजाबंद हनुमान जी रतनपुर में विराजमान है, जहाँ वो साड़ी पहनकर रहते हैं। इसमें गिरजाबंद हनुमान रतनपुर में जो साड़ी पहनकर हनुमान, छत्तीसगढ़ की भूमि पर रक्षा का विषय। और तेरे डमरू की धुन सुन के आज कथा का छठा दिवस है, इसलिए 2 बार स्तुति करने का मौका मिल जाए, इसलिए ये भजन को लिया जा रहा है। जिससे आप लोग जो बाबा से प्रार्थना करना चूक गए होंगे वो इस बहाने बाबा से प्रार्थना कर लेंगे। मान लो आस्था चैनल पर यदि लाइव कट भी जाए तो हमारे सोशल मीडिया पंडित प्रदीप मिश्रा यूट्यूब चैनल और आस्था का जो सोशल मीडिया है दोनों पर चलेगा। मान लो टीवी पर अगर कथा कट जाए तो आप लोग हमारे मोबाइल पर सोशल मीडिया पंडित प्रदीप मिश्रा के यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं और मोबाइल पर इस कथा का स्मरण कर सकते हैं। अगर मान लो कटता है तो आप लोग स्मरण तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरिया तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरिया मैं काशी नगरिया मैं काशी नगरी आई हूँ, मैं काशी नगरी आई हूँ, मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ, मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। सुना रे हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है, सुना रे